जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक थाने का कैसे संचालन होता है और कौन-कौन उसमें नियुक्त होता है। सबसे पहले बात करें तो थाने का जो सबसे हेड होता है उसको बोलते हैं एसएचओ। एसएचओ जो होता है वो 3 स्टार लगाए रहता है। यूपी पुलिस में एसएचओ 3 स्टार लगाए रहता है और येलो कलर का स्टार रहता है। ध्यान देंगे ये स्टार जो है येलो कलर का रहेगा और ये सिल्वर कलर का अगर स्टार मिल गया 3 स्टार तो समझो कि सीओ है। सीओ मतलब सर्किल ऑफिसर। एसएचओ नहीं होते, सी एसएचओ से बड़े हो जाते हैं। तो एसएचओ क्या होता है 3 स्टार लगाया रहता है और थाने का हेड होता है। इसी के अंदर सारा चीज़ होता है। एसएचओ के बाद नियुक्ति होती है इंस्पेक्टर की, ठीक है? एक चीज़ और ध्यान देंगे एसओ भी बोला जाता है। अगर 2 स्टार जो है अगर 2 स्टार थाने पे अगर कोई 2 स्टार वाला है और थाने का चार्ज पा गया है, थाने का प्रभारी वो है, तो उसको एसओ बोला जाता है। वो ऐसा भी होता है किसी-किसी थाने पे 2 स्टार वाला ही प्रभारी होता है, एसओ होता है, ठीक है? नहीं तो 3 स्टार वाला होगा तो एसएचओ बोला जाता है। अब थाने पर उसके बाद से इंस्पेक्टर की नियुक्ति होती है। इंस्पेक्टर जो होता है, वो भी सेम टू सेम 3 स्टार लगा के रहता है। इसका कार्य आपको आगे बताऊँगा मैं वीडियो में। उसके बाद से आता है सब इंस्पेक्टर, 2 स्टार जिसके कंधे पे 2 स्टार लगा रहता है, जिसको दरोगा बोला जाता है। दरोगा की भी नियुक्ति होती है थाने पे। उसके बाद से आता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल को कैसे पहचानेंगे? उनके जो बाजू रहता है ना, बाजू पे ऐसे सफ़ेद-सफ़ेद करके 3 पट्टी लगी रहती है। ये होते हैं हेड कांस्टेबल या मुख्य आरक्षी बोलते हैं हिंदी में इसको। उसके बाद से होता है कांस्टेबल, कांस्टेबल मतलब कि सिपाही या आरक्षी बोला जाता है इसको। इनका जो ये कंधा है एकदम सादा रहता है, कुछ इस पे स्टार-वस्टार नहीं रहता है, बिल्कुल सादा रहता है। इसको कांस्टेबल बोलते हैं। उसके बाद से नियुक्ति होती है होमगार्ड की और पीआरडी की। होमगार्ड और पीआरडी आप लोग अच्छे से जानते होंगे। इनके पहचानने का तरीका है इनके कंधे पे, जिसके कंधे पे एचजी लिखा रहेगा वो होमगार्ड रहेगा और जिसके कंधे पर पीआरडी लिखा रहेगा वो पीआरडी होता है, ठीक है? उसके बाद से चौकीदार, जिसको ग्राम प्रहरी भी बोला जाता है, ग्राम प्रहरी। तो चौकीदार की भी नियुक्ति होती है थाने पे, ठीक है? अब सबका काम देखते हैं क्या-क्या करते हैं कौन-कौन। सबसे पहले बात करें चौकीदार की। चौकीदार की नियुक्ति डीएम साहब करते हैं। जिले में डीएम साहब चौकीदार की नियुक्ति करते हैं। इनकी सैलरी लगभग 35 से 4,000 के आस-पास सैलरी होती है। इनका काम होता है गाँव में जो आवश्यक सूचना है, उस सूचना को थाने पे पहुँचाना है। मान लीजिए कहीं क्राइम होने वाला है, गाँव में रहेंगे तो सुनते रहेंगे तो लोग आके थाने में बताएँगे। हर एक गाँव में एक ग्राम प्रहरी या चौकीदार होता है। उसके बाद से बात करें तो होमगार्ड और पीआरडी। होमगार्ड और पीआरडी का जो नियुक्ति होता है, ये अपने ही ज़िले में होता है। जैसे जो ज़िला इनका घर है, उसी ज़िला में इनकी नियुक्ति भी होती है और ये चाहे तो अपने लोकल थाने पे भी मतलब ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है? इनकी ड्यूटी कहाँ-कहाँ पे लगाई जाती है, चौराहे पे ड्यूटी कर सकते हैं ये लोग, चौराहा-वौराहा पे यातायात संबंध के लिए ड्यूटी लगाई जा सकती है। थाने पे भी ड्यूटी किया जा सकता है। थाने पे पहरा ड्यूटी जो होता है, उसको भी ये लोग करते हैं। कुछ होमगार्ड ऐसे हैं जो ड्राइवरी भी सीखे हैं, ड्राइविंग करते हैं थानों की गाड़ियों का। हमराही भी चलते हैं, हमराही किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई सब इंस्पेक्टर या 2 स्टार है, अगर उनको कहीं जाना है, किसी के पास कहीं जाना है, किसी क्राइम सीन पे, तो उनके साथ-साथ हम चलने वाले को हमराही कहते हैं। ये लोग हमराही भी चलते हैं और सहायक भी होते हैं। जो पुलिस कांस्टेबल या आरक्षी है, कहीं पे लगा है, मान लीजिए यातायात में लगा है, रूट डाइवर्जन में, तो उसका सहायता करने के लिए भी होमगार्ड या पीआरडी काम करते हैं। बात करें सैलरी की तो होमगार्ड की सैलरी लगभग 27-28 हज़ार के आसपास है और पीआरडी की सैलरी लगभग 13-14 हज़ार रुपए के आसपास मिलती है। अब इसके बाद आता है सिपाही या आरक्षी जिसको बोला जाता है। ये सिपाही आरक्षी क्या होता है? ये थाने का सबसे महत्वपूर्ण मतलब चीज़ होता है। ये थाने का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ड्यूटी क्या-क्या होती है? बीट ड्यूटी होती है। बीट ड्यूटी क्या होता है? जैसे गाँव होता है ना, जैसे एक थाने में बहुत सारे गाँव होते हैं, तो हर एक सिपाही को मिल जाता है कि तुम्हारे ज़िम्मे 3 गाँव मिला है, 3 गाँव या 4 गाँव मिला है। और उसी तीनों चारों गाँव को इसका बीट बोला जाता है, वो बीट बोला जाता है। इसी बीट में इसको ड्यूटी करना है, उसके सब कुछ खबर रखना है। उसके बाद पहरा ड्यूटी भी करता है। पहरा ड्यूटी में क्या होता है? थाने पे सुरक्षा की दृष्टि से 24 घंटे एक आदमी खड़ा होना चाहिए हथियार के साथ। तो हथियार के साथ सिपाही या आरक्षी ही खड़ा होता है। उसके बाद से क्षेत्र परिभ्रमण की ड्यूटी, क्षेत्र में कहीं घूमना-वूमना हो, ड्यूटी कुछ पता करना हो तो इसके लिए क्षेत्र परिभ्रमण ड्यूटी भी लग जाती है। हमराही भी ड्यूटी चलते हैं ये लोग। हमराही ड्यूटी क्या होता है जैसे मान लीजिए बताया जैसे आपको अभी, जैसे एसएचओ साहब के साथ जाना है कहीं, किसी क्राइम सीन पे जाना है, तो उसके साथ मतलब जाएँगे तो ये हमराही ड्यूटी भी होता है। त्योहार में तो आप लोग देखे भी होंगे, त्योहार में जो ड्यूटी होती है सिपाही करता है। चेकिंग जो मान लीजिए वाहन चेकिंग करना है, गाड़ी की चेकिंग करना है, कोई अभियान चला है, उसके तहत जो चेकिंग होता है, उसमें भी चेकिंग की भी ड्यूटी लगती है सिपाही की। इसके अलावा ऑफ़िस की भी ड्यूटी सिपाही कर सकता है।
ऑफ़िस की ड्यूटी मतलब ऑफ़िस में कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर चलाना हो गया, कंप्यूटर चलाने में अगर जानता है, तो कंप्यूटर चलाने में नियुक्ति हो जाएगी, जिसको सीसीटीएनएस बोला जाता है, सीसीटीएनएस कार्यालय में हो सकता है। या इसके अलावा आईजीआरएस बोला जाता है जिसको जिसमें सामान्य प्रार्थना पत्र आता है, शिकायत आता है, उसको जाके दे उसको कंप्यूटर में फ़ीड करना या डालना ये सब कंप्यूटर का काम ऑफ़िस का काम सिपाही करता है। इसके अलावा जीडी पे ड्यूटी जो जीडी पे जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर को मेंटेन करना, बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, उनको मेंटेन करने की भी ड्यूटी होती है। ये सिपाही की ड्यूटी होती है। इसके अलावा थाने पे ड्यूटी जो लगाई जाती है, वो लगाने वाला भी सिपाही होता है, ड्यूटी वो कर सकता है। इसके अलावा मेला-वेला हो गया, कोई मेला में ड्यूटी तो सिपाही करता है। कहीं किसी की गिरफ्तारी करनी हो, तो गिरफ्तारी में सहायता कौन करेगा? साथ में जाएगा कौन? ये सिपाही करेगा। इसके अलावा सिपाही अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर गाड़ी चलाना जानता है, तो ड्राइवर का भी काम कर सकता है। कोबरा ड्यूटी भी लगती है। कोबरा मतलब देखते होंगे थाने पे हर एक थाने पे बाइक होती है, अपाची बाइक जो होती है ना, जो आवाज़ करती है, दोनों तरफ से सायरन लगा होता है, बत्ती-वत्ती लगा होता है, उसको लेके परिभ्रमण करना होता है, उसको कोबरा बोलते हैं, तो कोबरा ड्यूटी भी सिपाही करता है। इसके अलावा गार्ड भी ड्यूटी करता है। गार्ड मान लीजिए कि कोई ए, 26 जनवरी आ गया, तो उसमें गार्ड लगाई जाती है। गार्ड मतलब 4 सिपाही लगाए जाएँगे, 1 हेड कांस्टेबल लगेगा। तो वो भी क्या करेगा, वो भी सिपाही करेगा। उसमें क्या होता है, सलामी दिया जाता है, सलामी की भी ड्यूटी, गश्त ड्यूटी भी किया जाता है। मान लीजिए कि कभी कभी कोई त्योहार पड़ने वाला है, कोई जुलूस-वुलूस आने वाला हो, तो उसमें एरिया में गश्त करना हो, तो गश्त की ड्यूटी भी सिपाही करता है। इसके अलावा यातायात की ड्यूटी जो हो गई कि यातायात में डाइवर्जन करना है, इस रूट से नहीं जाना है, इस रूट से जाना है, इस सब का डाइवर्जन करना है, इसकी भी ड्यूटी सिपाही कर सकता है। देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है, कितनी सारी ड्यूटियाँ करने की ये सिपाही के पास होती है। इसके बाद आता है मुख्य आरक्षी। मुख्य आरक्षी जो होता है, क्या होता है, जो बताया आपको जिस पे कंधे पे 3 ऐसे फित्ती लगा रहता है, उसको मुख्य आरक्षी बोलते हैं। मुख्य आरक्षी की नियुक्ति डायरेक्ट नहीं होती है, कोई भर्ती ऐसी नहीं होती जिसमें मुख्य आरक्षी में आप डायरेक्ट भर्ती हो जाएँ। सिपाही की भर्ती होती है डायरेक्ट, लेकिन मुख्य आरक्षी की भर्ती नहीं होती है। सिपाही जब प्रमोशन पाता है, 10 साल में प्रमोशन होगा, जो एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसको मुख्य आरक्षी बनाया जाता है। मुख्य आरक्षी के पास ही ये सारा काम होता है, जितना काम ये होता है, ये सारा काम होता है। लेकिन हाँ, पहरा-वहरा ड्यूटी जैसे थाने के सामने खड़े रहना है हथियार लेके, तो उस वो ड्यूटी ये मुख्य आरक्षी को नहीं कराया जाता है। चाहे कहीं गार्ड लगा है तो गार्ड में नहीं करेगा, गार्ड का कमांडर बनकर रहेगा, वहाँ का उसका इंचार्ज बनकर रहेगा। बाकी सारा ड्यूटियाँ वो ये भी करता है। मुख्य आरक्षी में एक ऑप्शन होता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर, एक भर्ती आती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, उसमें अगर भर्ती होते हैं, तो आप मुख्य आरक्षी डायरेक्ट मुख्य आरक्षी पद पे होते हैं, उसमें 3 फीती पहले से लगा हुआ मिलेगा कंप्यूटर ऑपरेटर की। ये कंप्यूटर ऑपरेटर क्या काम होता है इनका थाने पे सीसीटीएनए संभालना, कंप्यूटर से मुख्य जितना संबंधी काम है कंप्यूटर से, वो सब कंप्यूटर का काम मुख्य आरक्षी संभालता है। लेकिन अकेले एक आदमी की नियुक्ति होती है, तो एक आदमी से तो होगा नहीं, इसीलिए सिपाहियों की सहायता ली जाती है, जो जानकार है सिपाही भी इसमें इनकी मदद करता है, तो इनकी भी सिपाही की भी नियुक्ति होती है। अब बात करें दरोगा या सब इंस्पेक्टर की, तो इनकी डायरेक्ट भर्ती होती है, आपको पता भी होगा। इनके जिम्मे कार्य क्या होता है, सबसे बड़ा कार्य होता है विवेचना। विवेचना क्या बोलते हैं, मान लीजिए कोई आपने एप्लीकेशन दिया है, किसी मारपीट का या कोई भी एप्लीकेशन दिया, तो उसमें जाँच करना है, जाँच करके जाके पता करेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। जैसे एक अपना रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट लगा के, फाइनल रिपोर्ट लगा के जिसको एफआईआर बोलते हैं, या जो भी होता है चार्जशीट लगा के कि हाँ, ये इन-इन अपराधों में ये व्यक्ति संलिप्त है, वो लगा के ये आगे भेजेगा। तो इसका मुख्य काम यही होता है। इसके अलावा इनको भी क्षेत्र परिभ्रमण का ड्यूटी, त्योहार में ड्यूटी लग सकती है, चेकिंग में जो वाहन चेकिंग होती है उसमें ड्यूटी लग सकती है। इसके अलावा अगर जानकार है ऑफ़िस में रहने का इच्छुक है, जानकार है कंप्यूटर का, तो ऑफ़िस में भी रह लेते हैं, और गिरफ्तारी वगैरह करनी है किसी को तो गिरफ्तारी करने भी जाते हैं ये लोग, और यातायात में भी लगता है ड्यूटी इनका भी। डाइवर्जन वगैरह कराना हो तो यातायात में भी ड्यूटी लगती है। अब बात करें इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर जो होता है तो हर एक थाने पे नियुक्त नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे होता है, वहाँ पे भी इनका क्राइम इंस्पेक्टर बोला जाता है इनको। इनका काम होता है विवेचना करना जैसे कुछ बड़े अपराध हैं उनकी विवेचना ये लोग करते हैं। बाकी इनके जिम्मे भी ये सब ड्यूटियाँ होती हैं जो लिखा है इसमें, और सबसे मुख्य ड्यूटी इनकी ये है एसएचओ की सहायता करना। जो एसएचओ साहब हैं, उनकी सहायता करते हैं ये लोग, ठीक है? अब बात करें एसएचओ साहब की। एसएचओ साहब की क्या कार्य है? एसएचओ का कार्य होता है थाने की संपूर्ण ज़िम्मेवारी, पूरा थाना कैसे चलाना है, इसकी पूरी ज़िम्मेवारी किसके ज़िम्मे होता है? एसएचओ को होता है। अगर किसी जिले का एसपी किसी को बोलेगा किसी थाने से, तो किसी सिपाही को नहीं बोलने जाएगा, वो सीधा फ़ोन करेगा किसको? एसएचओ को बात करेगा, एसएचओ से बात करेगा,
क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सारा रिपोर्ट इनको देना है और सब चीज़ की ज़िम्मेवारी इनकी होती है। थाना क्षेत्र में कुछ भी होता है, क्राइम होता है तो ज़िम्मेवारी किसकी बनती है? एसएचओ की बनती है। अब एसएचओ के निर्देशानुसार ये सारी ड्यूटियाँ एसएचओ के निर्देशानुसार लगाई जाती हैं, ठीक है? अब बात करें इसके अलावा मेस कर्मचारी, थाने पे मेस चलता है, मेस होता है तो मेस का जो एक कमांडर होता है, मेस का जो सब कुछ क्या रोज़ क्या बनेगा मेन्यू के हिसाब से, सबसे पैसा कितना लेना है, डाइट कितना आएगा, इसका कार्यभार किसका होता है? हेड कांस्टेबल जो मुख्य आरक्षी बताए मैंने, मुख्य आरक्षी बताया ना जो मुख्य आरक्षी होता है इनके काम मेस देख के लिखे हैं, मेस का कार्य उनके ज़िम्मे होता है। इनको मिलते हैं मेस के फॉलोअर, जिसको फॉलोअर बोलते हैं या चतुर्थ ग्रेड के कर्मचारी बोलते हैं। ये सरकारी भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं, ठीक है? दोनों होते हैं। सरकारी जो होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है और प्राइवेट भी होते हैं। तो जैसा थाना का जनशक्ति है जितना लोग हैं उस हिसाब से 2 मान लीजिए सरकारी हैं तो 2 प्राइवेट रख लिया गया है। 2 प्राइवेट रखा गया है, ये लोग मिला के खाना अपना बना रहे हैं। इनका पैसा जो होता है ये सब लोग जो खाएँगे उनके डाइट से दिया जाएगा। ये मेस का कार्य है। इसके अलावा सफाई वाला एक रहता है, एक सभी थानों पर लगभग एक सफाई वाला नियुक्त रहता है। ये अस्थायी नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। इसको चाहा जाए तो ये अगर भाग जाता है तो फिर दूसरा इसको कहीं से बुला लिया जाता है। एक सफाई रहता है जो टॉयलेट वगैरह सब साफ-सूफ करता है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रीशियन रहता है। अगर थाने में कहीं लाइट-वाइट की व्यवस्था खराब हो गई तो वो आके बनाया-वनाएगा। तो ये भी टेम्परेरी होता है, ये भी सरकारी नहीं होता है। धोबी जो है, धोबी सरकारी होता है कहाँ पे? जहाँ पे पुलिस लाइन होता है वहाँ पे बस। बाकी थाने पे सरकारी धोबी नहीं होता है। ये भी टेम्परेरी होता है जो कपड़ा-वपड़ा प्रेस करने का काम करता है। इसके अलावा आरओ वाला जो पानी वाला है, ये भी टेम्परेरी होता है। इनका भी कार्य मतलब अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। ये नहीं तो किसी और से भी ले सकते हैं पानी। तो मिला-जुला के इतना सारा काम होता है। बाकी सब आप लोग को समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।